हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जापानीज़ हॉरर स्टोरीज़ के पहले एपिसोड में। इमेजिन करो, एक ठंडी और अंधेरी रात है। सड़क खाली है, हवा भी थमी हुई है और केवल एक हल्की सी ट्रेन के गुजरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तुम अकेले सड़क पर चल रहे हो जो रेलवे ट्रैक के पास से गुजरती है। एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, कुछ ऐसा जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, एक अजीब सी खरोंचने वाली आवाज़, जैसे कोई पत्थर या फिर ईंट पर अपने नाखून रगड़ रहा हो। पहले यह आवाज़ हल्की होती है, लेकिन हर कदम के साथ यह और तेज और करीब आती जाती है। ये मेरा मानना नहीं है, ये जापान के हर एक उस व्यक्ति का मानना है जिसने यह एक्सपीरियंस किया है। अगर हम कहानी की शुरुआत में जाएं तो बहुत समय पहले सपोरो शहर में कीकू नाम की एक लड़की रहती थी। वह शांत थी, शर्मीली थी और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी ज़िंदगी उदासी से भरी थी और उसे सुकून केवल उन लंबी सैरों से मिलता था, यानी कि लंबे वॉक करने से मिलता था जो वह स्कूल के बाद रेलवे ट्रैक के पास करती थी। ट्रेनों के गुजरने की आवाज़ उसके मन में एक अजीब सी शांति लाती थी, उसकी दुख भरी ज़िंदगी से थोड़ी दूर पर ले जाती थी। एक शाम जब कीकू अपने मनपसंद रास्ते पर चल रही थी, कुछ भयानक हुआ। क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन कीकू रेलवे ट्रैक पर गिर गई उसी समय जब ट्रेन आ रही थी। चाहे यह एक दुर्घटना हो या किसी ने जानबूझकर धक्का दिया हो या कोई बुरा काम हुआ हो, यह सब रहस्यमय है। ट्रेन उस पर तेज़ी से चल पड़ी और उसका शरीर दो हिस्सों में बट गया। लेकिन कीकू का दुख वहीं समाप्त नहीं हुआ। उसकी आत्मा गुस्से और दुख से भरी उस जगह को छोड़ नहीं पाई। उसने अपने अंत में शांति नहीं पाई और वह टेके टेके बन गई, एक आधी आत्मा जो अपने कटी हुई शरीर के ऊपरी हिस्से को धरती पर खिचड़ाते हुए रेलवे ट्रैक के पास बहुत ही तेज़ी से घूमती रहती है और आवाज़ निकालती है, टेके टेके की। टेके टेके कोई आम भूत नहीं है, वह एक भयानक आत्मा है जो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को धरती पर बहुत ही तेज़ी से रगड़ते हुए टेके टेके की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालती है और जो भी आसपास दिखता है उसको वह अपना शिकार बना लेती है। जो भी टेके टेके से टकराता है उसका अंजाम भयानक होता है। जैसे ही वह करीब आती है वह एक ही सवाल पूछती है, मेरे पैर कहाँ हैं। उसकी आवाज़ ठंडी होती है, एक अजीब सी गूंज के साथ जो दिल को कंपा देती है। अगर शिकार सही जवाब दे देता है तो वह दोबारा दूसरा क्वेश्चन पूछती है। अगर शिकार सही जवाब नहीं दे पाता या बिल्कुल जवाब नहीं देता तो टेके टेके अपने हाथ में एक तेज़ हथियार, अक्सर एक धराती या चाकू निकालती है और उस इंसान को वैसे ही दो हिस्सों में काट देती है जैसे वह खुद कटी हुई थी। जापान के होकाइडो में घटी एक असली घटना जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। 1990 के दशक के दौरान होकाइडो के एक स्कूल में एक भयानक घटना हुई थी जो सपोरो से ज़्यादा दूर नहीं था। इस स्कूल के छात्रा ने टेके टेके की कहानी सुनी थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसे एक डरावनी कहानी समझकर ही टाल दिया। सर्दियों का मौसम था और स्कूल में रात को देर तक पढ़ाई चल रही थी परीक्षाओं के लिए। माहौल तनावपूर्ण था, बाहर बर्फ़ गिर रही थी, खड़खड़ाती बिल्डिंग में हवा ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। एक समूह के छात्र जो पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बाहर की ओर गए थे ताकि वह अपना दिमाग हल्का कर सकें। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था आइको। एक शांत, मेहनती और काफ़ी स्मार्ट बच्ची थी वो, और वह काफ़ी शैतान भी थी। जब उन बच्चों का ग्रुप उसी सेम रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा तो उन्हें वह पुरानी कहानियाँ याद आने लगी टेके टेके के बारे में।
अब क्योंकि वह बच्चे काफ़ी शैतान थे और वह उस कहानी को ज़्यादा सीरियस नहीं मानते थे, तो वह मज़े के लिए अपनी अपनी डरावनी कहानियाँ सुनाने लगे एक दूसरे को। डर के बावजूद हंसने की कोशिश करते थे वह, क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें भी कुछ तो डर लगता था। लेकिन आइको, जो शायद अंधेरे के साथ अपने मन में कुछ हिम्मत महसूस कर रही थी, एक गलती कर बैठी। उसने ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया, दूसरों को बुलाते हुए कि वह भी आ सकते हैं। बाकी सब डर रहे थे ट्रैक पर चलने से। जब आइको ने टेके टेके के साउंड को नकल करते हुए अपने पैरों को ट्रैक पर घिसड़ाना शुरू किया और दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़े ही देर में सब कुछ बदल गया। हवा एकदम ठंडी हो गई और सब डर के मारे कांपने लगे। सबकी हंसी मजाक रुक गई और एक अजीब खामोशी छा गई। और फिर वह आवाज़ सुनाई दी, वास्तविक टेके टेके की आवाज़, जो अंधेरे से आ रही थी। समूह वही थम गया। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गईं जब एक साया अंधेरे से उभरने लगा, एक अजीब गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। आइको ने सबसे पहले उसे देखा, एक भूतनी जिसका शरीर कमर से नीचे नहीं था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। बाकी सब चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टेके टेके उनके ऊपर आ चुकी थी। आइको के आखिरी शब्द मदद के लिए चीखते, लेकिन भूत ने उसे कोई रहम नहीं दिया। अगले दिन सुबह आइको का शरीर ट्रैक के पास पाया गया, 2 हिस्सों में कटा हुआ था। उसकी बेजान आंखें वहीं अटकी हुई थी जहां उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। फिर उस रात के बाद उस स्कूल से लेके पूरे जापान में यह कहानी फैल गई और लोग उस रेलवे ट्रैक पर जाने से बहुत डरने लगे। और ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी उस ट्रैक पर घूमती है।